जय श्री राम साथियों, मैं बादल जाट आज फिर एक और मोटिवेशनल और एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। तो साथियों, स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा था। एक दिन उनके नगर में एक बहुत ही विद्वान संत का आगमन हुआ। अपने मंत्रियों एवं सहकर्मियों द्वारा ये सूचना राजा तक पहुँची कि आज हमारे नगर में एक बहुत ही विद्वान संत का आगमन हुआ है। ये बात सुनकर राजा अपने साथियों मंत्रियों के साथ में संत का सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पहुँचे और संत का अभिनंदन करके अपने राजमहल में उन्हें ले आए। और अपने राजमहल में आने के बाद उस राजा ने सविनय भाव से बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ उस संत का सत्कार किया, आदर किया, जलपान कराया और उनकी सेवा की। राजा के ऐसे विनम्र भाव को देखकर संत जो है बहुत खुश हुए और उन्होंने उस राजा को कहा कि मैं आपको एक ऐसा ताबीज़ बना कर देता हूँ। मैं आपके व्यवहार और आपकी हृदय की भावना को देखकर बहुत अभिभूत हुआ हूँ और मैं आप आज को एक ऐसा ताबीज़ बना के देखता हूँ कि आपको जब बहुत बुरी समय आ जाए या एक ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा या बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, तब आप ये ताबीज़ खोलना और इस ताबीज़ के अंदर एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र आप पढ़ लेना। तो राजा ने कहा ठीक है। संत ने ताबीज़ बनाकर राजा को दिया। वो ताबीज़ राजा ने अपने गले में बांध लिया। राजा को जब थोड़े समय गुजरे तो राजा के दरबार में मंत्रियों और उनके साथियों द्वारा दिन पे दिन कई बुरी सूचनाएं प्राप्त होती रही कि आज हमारे राज्य में ये अनहोनी हो गई है, इस वर्ष अकाल पड़ा है, हमारे राज्य में अच्छी बारिश भी नहीं हुई है। अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसानों की और फसलें अच्छी नहीं हुई है, तो जो कर लगान वसूलते थे वो भी राजकोष में उतना धन एकत्रित नहीं हुआ है। ऐसी लगातार दिन पे दिन बुरी खबरें राजा को मिलती रही, एक के बाद एक। कभी अस्तबल में आग लग गई है तो कई सारे घोड़े मर गए हैं, कभी उनके अस्त्र शस्त्र भंडार में कुछ हानि हो गई है। तो राजा ये विचार करते उन्हें संत की बात याद आती कि संत ने मुझे कहा था कि जब आप बहुत बुरे समय में हो, आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आप ये ताबीज़ खोलकर पढ़ लेना। लेकिन राजा ने फिर विचार किया कि अभी उतना बुरा समय नहीं है। राजा ने अपने साथियों, मंत्रियों, कर्मचारियों से कहा कि आप अपनी प्रजा के अंदर जो है हमारे राजकोष से धन वितरण कर दें और प्रजा का पालन करें और हमारी प्रजा को कर के लिए, वसूली के लिए, लगान के लिए प्रताड़ित मत करना। समय बीतता गया। कई कष्ट राजा के शासनकाल में आने लगे। एक दिन एक बड़ा भारी कष्ट आया कि ऐसी बुरी स्थिति को देखकर पड़ोसी राज्य के राजाओं ने मिलकर राजा के दरबार पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी राजा की किस्मत अच्छी नहीं रही और उनकी सेना जो है पड़ोसी राज्य के राजा की सेना से हार गई और राजा खुद भी परास्त हो चुके युद्ध में। तो राजा को जो है वो अपना राजमहल और सब कुछ छोड़कर जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। राजा जंगल में भाग गए, जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वो एक गुफा में जाकर छिप गए। पड़ोसी राज्य के सैनिकों द्वारा उस गुफा के आसपास छावनी बना दी गई, पर उन्हें ये याद नहीं था कि राजा इस गुफा के अंदर ही है। फिर राजा को लगा कि फिर संत की बात उन्हें याद आई और फिर उन्होंने देखा कि अब जो है जान पे बन के आई है, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। तो उन्होंने अंत में वो ताबीज़ खोला और ताबीज़ खोला और उसके अंदर जो कागज़
लपेट कर ताबीज़ के अंदर बनाया था, वो मंत्र जो पढ़ने को कहा था संत ने, राजा ने उस ताबीज़ को खोलकर उस कागज़ पे लिखे हुए उस मंत्र को पढ़ना चाहा। जब राजा ने पढ़ा तो उस पर एक ऐसा वाक्य लिखा था दोस्तों, जो कि वास्तव में कोई मंत्र नहीं था, लेकिन वो अपने आप में किसी मंत्र से कम भी नहीं था। उस कागज़ पर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी निकल जाएगा। राजा को ये बात सोचकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो धैर्य के साथ उस गुफा के अंदर बैठे रहे। एक आध दिन छठे वो धैर्य के साथ बैठे रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, आखिरकार तीसरे दिन पड़ोसी राज्य की जो सैनिक थे वो भी धीरे धीरे उन्होंने छावनी हटा दी और चले गए जंगल में ढूंढने उन्हें, लेकिन उन्होंने राजा नहीं मिला तो वो जो है वापस अपने राज्य को चले गए। राजा वापस उस गुफा से निकले और अपने राजमहल की ओर गए। फिर उनकी किस्मत अच्छी रही, अगले वर्ष बारिश भी अच्छी हुई, किसानों की फसलें अच्छी हुई। राजा ने लगान में कर में वसूली की कीमत भी जो है कम करी और अपनी प्रजा के अंदर एक ऐसा उत्साह और उमंग भरने की कोशिश की कि जो आपका राजा है वो आपके साथ है। प्रजा ने बहुत ही आनंद पूर्वक और उत्साह के साथ अपने कृषि कार्यों को जो है किया और फिर उनके राजकोष में धन एकत्रित होने लगा और फिर प्रजा राजा के समर्थन में आई। तो साथियों, ये जो स्टोरी है ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि इस स्टोरी का जो मोटिव है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो इसमें सीखने की जो लर्निंग है वो ये है कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो कट ही जाता है। अच्छा समय भी बहुत अधिक समय तक नहीं टिकता और बुरा समय भी नहीं टिकता। कहते हैं ना कि ये वक्त भी निकल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा स्लोगन जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन उतर जाएंगे। धन्यवाद।